दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर हर जगह बात होती है। सोचो और पाओ, बस इमेजिन करो और चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कंसेप्ट के पीछे असली साइंस छुपी है? आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 4 साइंटिफिक पिलर्स समझाने वाला हूँ, जो दिखाएंगे कि ये सिर्फ एक बिलीफ नहीं बल्कि एक रिसर्च्ड बैक्ड रियलिटी है, और ये कैसे काम करता है ये भी जानेंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि स्कूल में सिखाया गया सबसे पावरफुल फॉर्मूला एक्चुअली हमारी ज़िंदगी का असली राज है? हाँ, वही E=mc²। आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रूव किया था कि सब कुछ, मैटर, ऑब्जेक्ट्स, हम खुद, सब एनर्जी हैं। एनर्जी जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती है। इसका मतलब क्या है? मैं एनर्जी हूँ, ये डिवाइस एनर्जी है, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स सब एनर्जी हैं। सेम एनर्जी, बस डिफरेंट वाइब्रेशंस। जब हम सब एक ही एनर्जी हैं तो फिर हम एक दूसरे के मन को पढ़ क्यों नहीं पाते? सिंपल, अगर आपके पास किसी चीज़ को देखने की कैपेसिटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट। एक नेगेटिव थॉट पूरे दिन का मूड बिगाड़ देता है, और एक छोटी सी गुड न्यूज़, बस एक मैसेज भी पूरे दिन का वाइब बदल देता है। कभी महसूस किया है आपने? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, हर थॉट एक वाइब्रेशन होता है। जब आप गुस्सा करते हो या टेंशन लेते हो, आपकी एनर्जी हैवी हो जाती है, और जब आप ग्रेटफुल फील करते हो या खुशी महसूस करते हो, वाइब्रेशन ऊपर चली जाती है। साइंस कहता है हर थॉट एक मेजरेबल फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, और जब आपका इमोशन बदलता है, फ्रीक्वेंसी भी बदल जाती है। सिंपल शब्दों में आपका माइंड एक सिग्नल टावर जैसा है। जो वाइब आप भेजते हो वही वाइब यूनिवर्स से वापस मिलती है, और इसी के ऊपर बेस्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हर बार जब आप सोच बदलते हो, यूनिवर्स एक नई फ्रीक्वेंसी सुनता है। सोच बदलो। इमेजिन करो वही हिडन लॉज जो बुद्धा और कृष्णा को गाइड करते थे, अब आपकी लाइफ को सीक्रेटली शेप कर रहे हैं। यूनिवर्स कभी रैंडम नहीं है, हर मोमेंट कुछ इनविजिबल फोर्सेस हमें मूव कर रहे हैं। जैसे ग्रेविटी है पर नज़र नहीं आती, वैसे ही स्पिरिचुअल लॉज हमारी डेस्टिनी को स्टीयर कर रहे हैं। इसीलिए लेजेंड्स जैसे बुद्धा, कृष्णा, क्राइस्ट हमेशा काम थे। जब दुनिया का कैओस उनके अराउंड था, वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो ट्यून थे उन लॉज के साथ जो कोई नहीं देखता पर सब फील करते हैं। ये लॉज आपके अंदर भी काम करते हैं, चाहे आप जानते हो या नहीं। अगर आप भी उन पावर को अनलॉक करना चाहते हो, चैनल पर क्लिक करो और देखो वो सीक्रेट्स जो ज़्यादातर साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग अलग लगते हैं, राइट? पर शायद कभी अलग थे ही नहीं। साइंस कहती है सब कुछ एनर्जी है, और गीता कहती है भगवान सब में व्याप्त है। नाम अलग अलग हैं लेकिन सच एक ही है। आज हम देखते हैं कैसे मॉडर्न साइंस के 4 एनर्जी लॉज भगवत गीता में पहले से समझा दिए गए थे। साइंस कहती है एनर्जी ना कभी क्रिएट होती है ना कभी डिस्ट्रॉय, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। और गीता कहती है शरीर जन्म लेता है और मरता है, पर आप वो आत्मा हैं जो कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं, जैसे शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। साइंस के मुताबिक पूरे यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और गीता कहती है आप खुद वो आत्मा हैं जो कभी पैदा नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती, बस शरीर बदलता है जैसे एनर्जी अपना फॉर्म बदलती है। सब कुछ एनर्जी से बना है, चाहे पेड़ हो, इंसान हो या सितारे, सब एक ही एनर्जी के अलग अलग फॉर्म हैं। और गीता कहती है वो ये एक शक्ति सबके अंदर है, भगवान सब में है और सब भगवान में। दुनिया अलग लगती है पर असल में सब एक ही सोर्स से आए हैं। हर इंसान, हर जीव, हर चीज़ बस अलग अलग एक्सप्रेशन है उसे एक शक्ति का। जब आप इस सच को समझते हैं तो आप